नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के बारे में। और विनेश फोगाट के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पूरे भारतवर्ष को ये उम्मीद थी कि अब की बार भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्णिम इतिहास लिखेगा। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसले का शिकार यहाँ पर विनेश फोगाट हुई, यानी कि ओवर वेट के चलते उनको ओलंपिक से बाहर कर दिया गया बिना किसी मेडल के, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष की जो स्वर्णिम इतिहास की उम्मीदें थी उनको बड़ा झटका लगा। और उसके बाद यहाँ पर भावनात्मक तौर पर कमज़ोर होते हुए विनेश फोगाट ने बड़ा फैसला लिया कि अब वो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, यानी कि उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और इस संन्यास की घोषणा के साथ पूरे भारतवर्ष में चर्चा जोरों से शुरू हो चुकी है कि क्या विनेश फोगाट राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं होगा कि कोई खिलाड़ी अपने खेल को छोड़कर राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी की, तो यहाँ पर हरियाणा के जो पूर्व खेल मंत्री थे संदीप सिंह, वो भारत के पूर्व में हॉकी प्लेयर रह चुके हैं। और यहाँ पर जो विनेश फोगाट की बहन है बबीता फोगाट, वो भी बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। साथ ही हरियाणा के जो पूर्व मेडलिस्ट हैं यहाँ पर ओलंपिक के, विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर हैं, और साथ ही यहाँ पर योगेश्वर जो पहलवान हैं, उन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने के बाद हरियाणा में राजनीतिक जो सफर है उसकी शुरुआत की। इसके अलावा पूरे देश में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, साथ ही कुछ अभिनेता और अभिनेत्री भी ऐसे हैं जिन्होंने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। और अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा की, तो हरियाणा में विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं हैं उसका क्या कुछ कारण है उसके बारे में जरूर जानेंगे। और किस पार्टी से वो यहाँ पर चुनाव लड़ सकती हैं उसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। साथ ही यहाँ पर जानेंगे कि जिस इलाके से, जिस पृष्ठभूमि से आती हैं, वहाँ पर अब क्या माहौल है यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के कारण जो विनेश फोगाट बाहर हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी पृष्ठभूमि से। विनेश फोगाट हरियाणा के चरखी दादरी जिले से आती हैं, जो विधानसभा है। और यहाँ इस इलाके में विनेश फोगाट के साथ तो एक तरह से फैसला लिया गया है दुर्भाग्यपूर्ण विनेश फोगाट के साथ। उसके बाद यहाँ के लोग आहत हैं, वो कहीं ना कहीं मायूस हैं और उदास हैं। और ये वो इलाका पड़ता है जहाँ पर खाप पंचायतों का प्रभुत्व है। और इस खाप पंचायतों के प्रभुत्व के चलते यहाँ पर प्रशंसा और जो सहानुभूति जो शब्द हैं इनका बड़ा महत्व है। और यहाँ पर जो न्याय के लिए, जो न्याय संग जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो फैसले होते हैं, वो खाप पंचायतें बड़े बेबाक तरीके से देती हैं। और इसकी वजह से भी सबसे बड़ा कारण आ रहा है कि जो लोगों के अंदर जो एक तरह आवाज़ निकल कर आ रही है कि अब राजनीति में विनेश फोगाट को आना चाहिए, ताकि बहुत सारे अच्छे फैसले और जो खिलाड़ी हैं उनकी आवाज़ बनकर वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठा सके। और इसके लिए राजनीति सबसे अच्छा माध्यम होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर 2019 के विधानसभा चुनाव की, तब भी यहाँ पर जो सहानुभूति जो शब्द है उसकी जो तरह से परिपूर्णता है वो देखने को मिली, जब यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी जो हरियाणा की उस समय सबसे ज्यादा उभरती हुई पार्टी थी, उनके दोनों कैंडिडेट यहाँ पर धाराशायी हो गए। और यहाँ पर निर्दलीय ने चुनाव जीता। निर्दलीय थे यहाँ पर सोमवीर सांगवान, जिनको यहाँ पर खाप पंचायतों का समर्थन प्राप्त था। और उन खाप पंचायतों के चलते यहाँ पर एक तरह से सहानुभूति सोमवीर के लिए यहाँ पर पैदा हुई और सोमवीर सिंह यहाँ से चुनाव जीत गए। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह की सहानुभूति फिलहाल लोगों ने जिस तरह के यहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं विनेश फोगाट को लेकर कि उस बच्चे के साथ अन्याय हुआ है और भविष्य में बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय ना हो, उन बच्चों की पैरवी करें जो इस तरह की समस्याओं से जूझते हैं, या फिर जाने अनजाने में उनसे किसी तरह की अपने वेट को लेकर, अपने वजन को लेकर, अपने खेल को लेकर उनके मन में कोई आशंका रहती है, उनकी भी वो पैरवी कर पाएंगी। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे समीकरण की जो जुड़ा है 2019 के विधानसभा चुनाव से, तो यहाँ पर विनेश फोगाट की जो बहन है बबीता फोगाट, वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ी थी। यानी कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट राजनीति से भी जुड़ी हुई है। उनके परिवार में उनकी जो बहन है बबीता फोगाट, वो बीजेपी के अच्छी नेता मानी जाती है हरियाणा में, और पहलवानों का वो प्रतिनिधित्व पहले भी कर चुकी है भारत की तरफ से वो। और इसी के चलते कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से आवाज़ आ रही है, उन्होंने मन बना चुके हैं कि विनेश फोगाट को अब की बार हरियाणा की इस चरखी दादरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि जो इनके चाचा हैं विनेश फोगाट के, उन्होंने कहा कि वो जो संन्यास लिया विनेश फोगाट ने, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे और जो अगले ओलंपिक उस समय तक उसको तैयारी करने के लिए कहेंगे। और राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी बयान विनेश फोगाट का अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया जिस पर उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, और कुश्ती छोड़ने का जो ऐलान था, जो संन्यास के जो ऐलान था, वो उन्होंने किया। और उसके बाद पूरे भारतवर्ष से जो उनके लिए सहानुभूति है उसका सिलसिला लगातार जारी है। और ये सहानुभूति ही वो चीज़ है जिसके चलते आप राजनीति में एक बड़ा पद हासिल भी कर सकते हैं, और जो राजनीति में खुद की पैरवी है, खुद के मुद्दों की पैरवी है, उसको भी भली भांति कर सकते हैं। और खाप पंचायतों की बात हमने इसलिए की कि जब यहाँ विनेश फोगाट WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, तो हरियाणा की खाप पंचायतों ने, खासकर चरखी दादरी जो सांगवान खाप है, यहाँ से जुड़े हुए जो इलाके हैं हरियाणा के, उन लोगों ने भारी समर्थन दिया था। दिल्ली की पालम 360 खाप तक उनको समर्थन दिया। राकेश टिका जो किसान नेता हैं, उन्होंने भी वहां पर पहुंचकर समर्थन दिया। साथ ही हरियाणा के जो अन्य खिलाड़ी हैं उन्होंने भी भरपूर समर्थन दिया था विनेश फोगाट को। और उसके कारण ही ये सबसे बड़ी संभावना नजर आ रही है। और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं हरियाणा में कि उन्होंने संन्यास ले लिया, तो अब राजनीति में हाथ आजमाना चाहिए, तो वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करें जिसके चलते उनको सबसे बड़ा जन समर्थन विधानसभा से मिल सकता है। धन्यवाद।